अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे परवाज़ कार्ड पर। परवाज़ जिससे नाम ही साबित होता है कि ऊंची उड़ान, और यहाँ से जाने के बाद लोग बाहर किस तरह कमाएंगे, किस तरीके से परवाज़ कार्ड से बाहर नौकरियाँ मिल सकेंगी, और उसके बाद पढ़ाई के ऊपर भी बात करेंगे स्टूडेंट से बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे परवाज़ कार्ड पर। परवाज़ कार्ड है क्या? जब आप कोई भी डिग्री लेते हैं या आप किसी चीज़ का हुनर लेते हैं, उसके बाद जब आपको आपके अपने मुल्क में कोई नौकरी नहीं मिलती, तो उसके बाद लोग जो हैं वो मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में कमाने के लिए जाते हैं और वहाँ पर नौकरियाँ हासिल करते हैं। मगर हमारा 50% तबका पाकिस्तान का ऐसा है कि जिसमें अभी भी लोग जो हैं वो बाहर जाने के लिए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है? सबसे बड़ी मुश्किल आती है फाइनेंस की। पैसा होगा तो ही बाहर जा सकेंगे, क्योंकि वीज़ा पॉलिसी जो है वो हमारे ये जो एजेंट्स बैठे हुए हैं, ये इतना कंसल्टेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये इतना मुश्किल बना देते हैं कि एक शख्स जो है वो इन एजेंट्स के हाथों मजबूर हो जाता है लूटने को। और अगर एक मीडियोकर पर्सन की बात की जाए तो मीडियोकर पर्सन जो है वो कहाँ से पैसा इतना लेकर आएगा कि एक स्टूडेंट या एक हुनरमंद शख्स जो है वो बाहर जाकर कमा सके या पढ़ सके। तो हुकूमत पंजाब का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है परवाज़ कार्ड के नाम से, जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद बैरून मुल्क जो है वो आप जॉब के लिए भी जा सकते हैं और उसी के साथ साथ पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पढ़ाई होगी किस तरह और ये पैसे मिलेंगे किस तरह। ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया है। आपके पास मिडिल होनी चाहिए आपकी तालीम, और आपकी 18 साल से लेकर 55 साल तक की उम्र के दरमियान का ये क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें 2 क्राइटेरियाज़ हैं प्रवास कार्ड के, एक जॉब बेस और एक जो है वो पढ़ाई बेस यानी स्टडी बेस। स्टडी बेस पर आप 18 से 45 साल के एलिजिबल हैं और जॉब बेस पर आप 25 साल से 55 साल पर एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ जो ख़र्चा हुकूमत करेगी वो बिला सूद होगा और आपको किस्तों में उतारना होगा। तो स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और स्टूडेंट्स से जानेंगे कि क्या समझते हैं कि जब पढ़ाई होती है तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि जब बाहर जाना होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताएं कि एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है, उसके बाद वो क्या फ्यूचर सोच रहा होता है और किस तरीके से उस फ्यूचर को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश कर रहा होता है? अभी करंट पर्सपेक्टिव देखें, जो क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट होने वाला हूं, तो मैं अपनी क्लास और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूं तो 2 हिस्से हैं क्लास के। कुछ इधर ही अपने फील्ड में बनाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, और कुछ एक बड़ा तबका ऐसा है जो फॉरेन कंट्री में जाता है। उनमें से कुछ एजुकेशन के लिए जाते हैं और कुछ जॉब के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें जो बड़ा इशू आ रहा होता है वो फाइनेंस का होता है, क्योंकि एक तो इधर फीस वगैरह उन्हें बहुत पे की होती है। जब तक वो ग्रेजुएट होते हैं अच्छा भला खर्चा आ चुका होता है, तो फाइनेंस का एस्पेक्ट उनके लिए एक बड़ा इशू था कि हम पैसे कैसे इकट्ठे करेंगे बाहर जाने के लिए। बस अमूमन एक बात की जाए कि बाहर जाने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपके सीनियर्स भी तो गए होंगे या सीनियर्स जो वो अप्लाई भी कर रहे होंगे, उनसे बातचीत भी हो रही होगी, तो क्या बताते हैं कि कितना एक ख़र्चा आ जाता है? देखा जाए तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे गल्फ़ में तकरीबन मेरे ख्याल में 10 से 15 लाख में काम हो जाता है, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया या फिर आप यूएस या यूरोप के कंट्रीज़ की बात करें तो आलमोस्ट 5 मिलियन से अबव होता है। ये 50 लाख से अबव एक बड़ी अमाउंट होती है। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद तो उसमें ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी समवट स्कॉलरशिप लग जाती है, जैसे 50% स्कॉलरशिप है या फिर ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है, लेकिन उन्हें अपने अकाउंट में कुछ बैलेंस शो करना होता है, या फिर उसके अलावा उन्हें वहाँ के जो रेजिडेंस के खर्चे हैं वो वहाँ जाके तो जॉब करके कमा सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें चाहिए होता है कि वो अपना अकाउंट बैलेंस शो करें, तो यहाँ पर वो पीछे रह जाते हैं, वो स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर पाते। तो परवाज़ कार्ड की बात करते हैं। मरियम नवाज़ हाँ जी। आपकी वज़ीर आला हैं, हाँ जी। किस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो इन्होंने इक़दामात उठाए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स उन्होंने अभी लॉन्च किए हैं जब से वो आई हैं, उनमें एक अब स्टूडेंट्स के लिए परवाज़ कार्ड के नाम से जो है वो एक कार्ड लॉन्च किया गया, इस बारे में कुछ पता है?
बीइंग अ स्टूडेंट जो सीएम है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, जिसमें पहले तो लैपटॉप स्कीम का मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक एसेंशियल चीज़ थी और अच्छा लैपटॉप अफोर्ड करना मुश्किल है, जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद प्रवास कार्ड की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे लैपटॉप ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ होने चाहिए, आफ्टर स्टूडेंट लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन उन्हें जो जॉब वगैरह या फिर स्कॉलरशिप के लिए पैसे चाहिए थे वो प्रवास कार्ड के थ्रू वो इकट्ठे कर रहे हैं। तो एक कितनी सर्टेन अमाउंट जो है वो अब आपको चाहिए होगी अगर आप बीइंग अ स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और बाहर जाएंगे? क्या सोचा हुआ है कि कितने पैसे होने चाहिए प्रवास कार्ड में? प्रवास कार्ड में मेरे ख्याल में इसमें ऐसा हो सकता है, कैटेगराइजेशन हो सकती है कि जो जिसके पास एक्सेप्टेंस लेटर है या फिर जॉब ऑफर है वो किस कंट्री की है, उस लिहाज से ये कैटेगराइज हो सकता है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 3 मिलियन से 6 से 7 मिलियन तक की काम हो सकता है। उसके दरमियान अगर रेंज होगी तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होगा। काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसी के साथ साथ हुनर के लिए भी ये कार्ड जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। जी जी। तो हुनरमंद अफराद के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी तो अपने लिए कमाने के लिए ही निकल रहे होते हैं। चलें, ये तो स्टूडेंट बेस हो गया ना। हाँ जी। हुनरमंद अफराद के लिए क्या होगा? बिल्कुल, पाकिस्तानी मार्केट आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुनरमंद अफराद हैं, लेकिन जॉब वैकेंसीज़ कम है। तो बहुत से लोग गल्फ़ कंट्रीज़ का या फिर दूसरे कंट्रीज़ का रुख करते हैं जहाँ पे उनके लिए वैकेंसीज़ हैं। तो उनके लिए प्रवास कार्ड वाकई बहुत ज़्यादा, इवन स्टूडेंट से भी ज़्यादा अहमियत का मिला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को फिर भी कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, लेकिन उनके लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और ख़ास तौर पर जो लोअर तबका है, जो कि ये आम उनके पास हुनर होता है लेकिन वो पैसे नहीं होते, वो जा नहीं पाते, तो उनके लिए मेरे ख्याल में स्टूडेंट से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो कि हमारे सीएम का बहुत अच्छा स्टेप है ये। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मज़ीद स्टूडेंट से बात करते हैं। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि प्रवास कार्ड के बारे में पता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना हुआ है। क्या है प्रवास कार्ड, क्या कहते हो प्रवास कार्ड? वो प्रवास कार्ड ये होता है कि जब एक वो स्टूडेंट अपना तालीम पूरा करते ग्रेजुएट हो जाए तो उसके बाद उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बाहर स्कॉलरशिप पे जा सके, बाहर ममालिक में अपने आला तालीम के लिए जा सके। आला तालीम के लिए जा सके। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? अभी मैं 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। हाँ, किस डिपार्टमेंट से? मैं स्पोर्ट्स साइंस का हूँ। स्पोर्ट्स साइंस का हो। तो आने वाले वक्त में अब बाहर अगर तुमने जाकर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को सीखना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर ममालिक में अच्छी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जो कि स्पोर्ट्स के लिए एक काबिल मुफीद फ़ायदामंद हैं चीज़ें वहाँ पर, तो क्या प्रवास कार्ड तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अवेल करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं? जी बिल्कुल, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असल में मसला ये है कि ये सिर्फ पंजाब स्टूडेंट के लिए, हम तो पख्तूनख्वा के हैं तो हमारे लिए ये ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम पंजाब स्टूडेंट से एक थोड़ा सा गिला भी कर सकते हैं, पंजाब जो स्टूडेंट होती है, क्योंकि उनको इतनी अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, उसके बावजूद वो भी अपनी इस अपॉर्चुनिटी को कैश नहीं करते और उसको यूटिलाइज़ नहीं करती। अगर हमारी बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूटिलाइज़ नहीं करते इस चीज़ को, जबकि आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। देखें, अब वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, कि आपके पास अगर कोई चीज़ है तो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। लेट्स सपोज एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि लोगों के घरों के सामने प्लॉट्स होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, वो उनको जो है वो तरजीह नहीं देते घूमने फिरने के लिए या सैर व तफरी के लिए या वॉक के लिए। बजाय उसके वो क्या करेंगे, बाद में वो भारी भारी फीसें भर के जिमों में जाएंगे और फिर जिम से फिर वो फ़ायदा उठाएंगे, जबकि आपके घर के बिल्कुल सामने जब पार्क है तो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। सीनियर क्योंकि हमारे जो बहुत से सीनियर स्टूडेंट हैं, हमारे दोस्त हैं, वो बाहर जा चुके हैं, वहाँ पे अपनी तालीम आगे ले जा रही है। तो उन्होंने कहा कि जब आप बाहर आते हो तो आपके लिए स्किल की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम वो जो मौका देते हैं वो हम कैश नहीं करते। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके अभी ये न्यू टेक जैसे प्रोग्राम जो होते हैं, इसमें बहुत से कोर्सेज आती है, बहुत सी स्किल आती है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देते, ऐसे छोड़ दे। फिर जब बाहर जाते थे फिर इसके लिए मसला ये होता है कि उनके पास स्किल नहीं होती, तो बेचारा ठकरे खा के कभी एक वापस आ जाती है, कभी एक जगह पे जाती, कभी दूसरी जगह पे, तो उसका तालीम पे भी असर पड़ता है और उसके फैमिली पे भी असर पड़ता है कि उनके फैमिली जब वो आला तालीम के लिए भेजते हैं तो वो ख़ुद जो कमाई होती है वो उस पर ख़र्च करती है, लेकिन उसके पास फिर वो नहीं होती कि वो दोबारा उस चीज़ को वो जो पैसे वापस कर ले अपने फैमिली को। हाँ, बिल्कुल सही बात की है जी। हालांकि ये स्टूडेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा से है, तो हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा प्लस वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में इस तरह की पॉलिसी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करे, ताकि ये स्टूडेंट्स जो
दूसरे सूबों से आए हुए हैं या पूरे पाकिस्तानी जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ही हैं, तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी जो अवेल हो सके। अभी मज़ीद स्टूडेंट से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है परवाज़ कार्ड की और स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स जो हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर है, स्टूडेंट्स जो हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो पढ़ रहे हैं और आगे जाके किसी भी शोबे में पाकिस्तान के ही काम आएंगे। तो स्टूडेंट से बात करते हैं। दोस्त, क्या कहेंगे कि परवाज़ कार्ड क्या है और परवाज़ कार्ड से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, हुकूमत की तरफ से पास में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ आती रही हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह की पॉलिसीज़ आती रहनी चाहिए जिससे स्टूडेंट्स, यंग्स और जो उनसे भी यूथ है सबको बेनिफिशियल हो सबके लिए। अच्छा, आप स्टडी किस में कर रहे हैं और आगे फ्यूचर प्लान क्या है? मैं फॉर्म डी का स्टूडेंट हूँ और फ्यूचर में मेरा इरादा है कि अपनी फार्मेसी खोलने का। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि बाहर ममालिक में जाकर अपने फॉर्म डी के हवाले से आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बनेंगे, तो वहाँ पर जैसे इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पर अगर आपको जॉब ऑफ़र हो जाए तो परवाज़ कार्ड से फ़ायदा उठाना पसंद करोगे या अपनी यहीं पर ही फार्मेसी खोलना पसंद? जी बिल्कुल, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे अवेल करना चाहिए। मैं तो समझूंगा कि बाहर जाना बेहतर है। बाहर जाना बेहतर है। अच्छा, अगर एक फॉर्म डी का स्टूडेंट बाहर जाने की कोशिश करता है तो कितने अमाउंट लग जाती है बाहर जाने में? मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, अगर तो कंट्री टू कंट्री वेरी भी करता है। उसके बाद स्कॉलरशिप्स पर डिपेंड करता है कि कितनी परसेंटेज की आपकी स्कॉलरशिप लगी है। 50%, 70%। के हवाले से बात कीजिए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बाहर के मुल्क में ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, तो मैं तो बाहर जाना प्रेफर करूँगा। बाहर जाना प्रेफर करेंगे तो ये परवाज़ कार्ड इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है और आप स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी परवाज़ कार्ड से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी बाहर जा सकते हैं। अच्छा दोस्त, आप बताइएगा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी फॉर्म डी का स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी फोर्थ ईयर में हैं, तो मेरे ख्याल से 5 इयर्स का प्लान होता है ये। अच्छा, हाँ, लास्ट ईयर होगा। इसके बाद फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग यही है, पहले ट्राई करेंगे चाइना या यूरोपियन कंट्रीज़ में एमफिल के लिए। अगर उधर हो जाए तो अच्छा है, अगर उधर ना हो तो फिर इधर ही पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल जॉब जो है उधर ट्राई करेंगे। तो ये बताएं कि अगर परवाज़ कार्ड से एक आपकी हेल्प होती है, लेट्स सपोज कि आपका चाइना आप जाते हैं और चाइना में पढ़ने के लिए आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी में वहाँ पर आपको दाखिला मिल जाता है, चाहे शंघाई यूनिवर्सिटी हो या माउंटेन यूनिवर्सिटी हो, तो फिर मुझे ये बताइएगा उस यूनिवर्सिटी से अगर आपको हुकूमत स्पॉन्सर करती है और आप ये जो कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं ये मिडल मैन दरमियान में से निकल जाते हैं, इस हवाले से कितना फ़ायदा हो सकता है? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखें ना कि डेफिनेटली इधर से जो मिडल मैन होते हैं वो तो ये करते हैं कि अपना कमीशन लेके साइड पे हो जाते हैं, फिर बाद में स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होती है। अब अगर गवर्नमेंट ये वाला इनिशिएटिव कर रही है तो उन्हें एक तो ये करना चाहिए कि स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। एक तो उसमें ये होगा कि मिडल मैन निकल जाएगा, और ये कि जब यूनिवर्सिटी खुद पे कर रही होगी तो स्टूडेंट्स इस बात पर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब है हुकूमत पे कर रही होगी तो हुकूमत फिर उस बात के लिए स्टूडेंट्स फिर ये होंगे ना कि उनके साथ बात वगैरह भी, मतलब है कि जैसे HEC वाले होते हैं पढ़ के गैप जो है वो खत्म हो जाएगा, और स्टूडेंट्स फिर वापसी आके पाकिस्तान को भी सर्व करेंगे जैसे HEC स्कॉलरशिप में करते हैं, उस तरह से। बिल्कुल सही बात है। ये देखें, अब इस तरह के फ़ायदे जो हैं वो आप उठा सकते हैं। मज़ीद स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। दोस्त, आप क्या कहेंगे कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी जो है वो इस परवाज़ कार्ड से मिल सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि ये जितने भी कंसल्टेंट्स हैं ये धोखाधही भी देते हैं, लोगों के पैसे जो हैं वो मारे जाते हैं। जब आप बोर्डिंग पास लेकर फ़्लाइट लेने के लिए बैठे होते हैं, पता चलता है जी आपकी ये चीज़ पूरी नहीं है, ये चीज़ पूरी नहीं है, और आपको ऑफलोड कर दिया जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब किसी के थ्रू जब भी अप्लाई किया जाता है तो एक तो उसमें थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू होता है। उसके अलावा सही से गाइड नहीं करने वाला कोई भी होता। तो ये हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये ना हो कल को कि अगर ये हुकूमत जाती है तो ये वाला मनसूबा इनका बंद कर दिया जाए। जैसे पहले भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जब हुकूमत चली जाती है तो उनके जो पुराने जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से कि ये जारी रहना चाहिए, बल्कि इसमें इजाफा भी होना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात की है कि हुकूमतें तब्दील होती हैं तो पॉलिसियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। तो जो अगर पाकिस्तानी अवाम के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई हैं अगर वही कंटिन्यू रहें तो मेरे ख्याल से, जिस तरह ये भाई ने बात की, छोटे भाई ने,
कि वो फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो तो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं और जितना ज़्यादा स्टूडेंट आ रहा है तो पाकिस्तान में वैसे भी कमाने के मौके जो हैं वो बहुत कम रह चुके हैं। और आला तालीम हासिल करने के लिए अगर एक स्टूडेंट का ख्वाब है वो बाहर जाए तो ये अच्छी बात है कि दूसरी जो गवर्नमेंट आती है वो भी इसको कंटिन्यू रखे। अच्छा, इसी के साथ कोई एग्जांपल्स आती हैं माइंड में कि किसी कंसल्टेंट ने कोई धोखे किए हों और उसके बाद स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया? जी बहुत ज़्यादा ऐसा हमारे MBBS में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अक्सर बच्चे जो भी बाहर जाते हैं ना MBBS करने, हालांकि यहाँ पे तो उनको मेरिट पे एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे एक तो उनकी डिग्री की वैल्यूज़ नहीं होती, यहाँ पे आके फिर टेस्ट NLE वगैरह देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आके वो फेल हो जाते हैं। और उसके अलावा जब यहाँ पे आते हैं फिर स्पेशलाइजेशन वगैरह फिर दोबारा उनको जाना पड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा इशूज़ देखे गए हैं। इसी वजह से हुकूमत को चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करें और एक स्पेशल उनको अपना वो गाइडेंस वगैरह के लिए भी लोग प्रोवाइड करने चाहिए जो उनको गाइड करें प्रॉपर इस मंसूबे के बारे में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट को अभी पता नहीं है बहुत ज़्यादा को। तो इस वजह से हुकूमत से ये अपील है कि वो अपने इश्तिहारात वगैरह दें या आपसे आवाम को गाइड करें इसके बारे में। मरियम नवाज़ साहबा, मैं आपसे पहले भी कई बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप जो भी प्रोग्राम्स चलाती हैं या जो भी मुतारिफ़ करवाती हैं प्रोग्राम्स, उनको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पजीराई दिलवाने के लिए जो है वो लोगों को लाना चाहिए सामने और उसे उस एड्स ऑन पर चलवाना चाहिए ताकि लोगों के जो मोबाइल है उसके एल्गोरिदम के अंदर जो है वो सामने आनी चाहिए वो चीज़ें। अच्छा दोस्त, आप बताएं कि आप क्या डिग्री हासिल कर रहे हैं और फ्यूचर प्लान्स आगे क्या हैं आपके? जी, मैं बायोकेमिस्ट्री की लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मैंने जॉब अप्लाई करनी है। यानी कि बायोकेमिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर बायोकेमिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है और बाहर किन किन जगहों पर बायोकेमिस्ट्री से जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, बहुत सारी लैब्स हैं जो मतलब पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं, तो उनमें डिफरेंट लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो उनमें बायोकेमिस्ट की ज़रूरत महसूस की जाती है। तो बाहर भी इनकी बायोकेमिस्ट्री का बहुत स्कोप है, तो वहाँ जाने के लिए बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जैसे कि स्किल्स का बैरियर आता है, तो वो ये आपको प्रवास कार्ड इसको कवर कर रहा है। अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो प्रवास कार्ड इसको भी पूरा कर रहा है। अगर आपको लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है तो ये बाकायदा लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स चाहिए तो ये प्रवास कार्ड इस चीज़ को भी कवर कर रहा है। अच्छा दोस्त, एक सवाल पैदा होता है जी कि अगर स्टूडेंट बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है जी और हर चीज़ उसकी ओके हो जाती है, गवर्नमेंट ही अगर उसकी बेनिफिशरी बन जाती है जी तो स्टूडेंट को कम्युनिकेशन करने में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में कितना फ़ायदा हो सकता है? जी, मुझे नहीं लगता कि कोई बैरियर आएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट इसकी वो बेनिफिशरी बन रही है, ये समटाइम्स ये केसेस देखने में आए कि लोग अपने तौर पे जाने की कोशिश करते हैं बाहर, उनको मतलब एयरप्लेन से ही ऑफलोड कर दिया जाता है। लेकिन जब आपके पास गवर्नमेंट आपकी बैकबोन पे होगी तो आपको किसी किस्म का कोई बैरियर। जब गवर्नमेंट ही आपके कस्टोडियन बन जाए तो उस कस्टोडियन के ऊपर फिर सवाल कोई भी नहीं उठा सकता। दोस्त, आप क्या कर रहे हो और फ्यूचर प्लान क्या है? जी, मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ 4th प्रोफ का, और मेरा एक और नेक्स्ट ईयर एक साल रह गया, और नेक्स्ट मेरा प्लान है कि इंडस्ट्री में इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर रह के इंशाल्लाह करूँगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जहाँ पर प्रवास कार्ड की बात की जा रही है वहाँ पर और भी स्कीम्स जो हैं वो मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से दी गई हैं कि स्टूडेंट्स के लिए इजी बिज़नेस स्कीम्स जो हैं वो दी गई हैं। उस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं कि उन चीज़ों का पता क्या वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं फॉर योर फ्यूचर प्लान्स इन इंडस्ट्री? जी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्कीम्स और काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और ये जो प्रवास कार्ड है इसका खसूसी तौर पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो स्टडी के लिए बाहर जा सकते हैं, MPhil करने के लिए, PhD वगैरह करने के लिए। उनको एक तो ये फ़ायदा है कि उनका जो 3rd पर्सन है कंसल्टेंट वगैरह वो कैंसिल होता है, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर स्टूडेंट्स। ये एडवांटेज है। तो मज़ीद और क्या स्टूडेंट्स को चाहिए कि हुकूमत और क्या बेहतरी करे स्टूडेंट्स के लिए? जी, हुकूमत को ये चाहिए कि जिस तरह ये पंजाब में लॉन्च हो रहे हैं बाकी सूबों में लॉन्च होने चाहिए। जैसे प्रवास कार्ड है, हमारे कुछ दोस्त जो इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ सहूलियत सिर्फ पंजाब में हो रही हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ मतलब बाकी जो सूबे हैं वहाँ पे नहीं हो रही। तो हुकूमत को चाहिए कि वहाँ पे भी ऐसे प्लान्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया जाए। बहुत अच्छी बात है जी कि प्लान्स पर काम करें
ताकि और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें। और मरीम नवाज़ साहिबा का ये इनिशिएटिव एक रोशन मिसाल है तमाम सूबों के लिए और तमाम वज़ीर आलाज़ के लिए कि आप अपने सूबों में भी इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च करें ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बाहर जाकर अपने घर के बरसर रोज़गार जो है वो कमा सकें। अभी मज़ीद स्टूडेंट से बात करेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रवास कार्ड पर बात हो रही है और स्टूडेंट्स जो हैं वो इसे सहरा भी रहे हैं। मगर एक चीज़ आपको और भी बता दें कि इसी के साथ साथ एक सवाल ये पैदा होता है कि जॉब्स हम ढूंढें किस तरह। तो आपको ये बता दें कि किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस भी कंट्री में जाना है वहाँ की कंट्री में जाकर गूगल पे सर्च करें। अब गूगल सर्च इंजन इतना तेज़ है कि तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अब ऑनलाइन अपनी कंपनियों को करते जा रहे हैं, चाहे वो फिर पाकिस्तान में क्यों ना हो। आपके पाकिस्तान में भी कई ऐसी कंपनीज़ आ चुकी हैं जो कि अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम पर ले गई हैं। तो आप वहाँ पर जब भी जॉब फेयर्स का डालेंगे तो आपको जॉब फेयर्स नज़र आ जाएंगी वहाँ पर। और उसी के साथ साथ अब पाकिस्तान के अंदर जॉब फेयर्स भी लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं आप। वहाँ जाकर भी जॉब्स जो कंपनीज़ होंगी बाहर से आई हुई, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रवास कार्ड की बारी आती है, फिर आती है हुकूमत की बारी। हुकूमत जो है वो आपके लिए ये प्रोग्राम जो लेकर आई है, इसके तहत तमाम के तमाम लवाजमात जो है वो पूरे करके आपको बाहर भेजती है। तो दोस्त आप बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं? फार्मेसी। अच्छा, आगे फ्यूचर क्या सोचा हुआ है, क्या करना? जॉब करनी है। तो जॉब जो है अगर आपको मुल्क से बाहर मिलती है और आपका दिल करता है कि मैं मुल्क से बाहर जाऊं और ज़्यादा पैसे कमाऊं, डॉलरों में कमाऊं, ठीक है, या रियालों में कमाऊं, या पाउंड्स में कमाऊं, या यूरोपियन कंट्रीज़ की जो यूरो है उसमें कमाऊं, तो क्या समझते हैं कि एक हुकूमत आपके साथ अब आके खड़ी होती है कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे आप पर। तो मरीम नवाज़ का कैसा इक़दाम देख रहे हो? तो वो मौका मिल रहा होगा, हम कर लेंगे, बस मौका मिल रहा होगा तो करेंगे। हाँ। तो अब ये प्रवास कार्ड जो है इसके बारे में कुछ पता है कि प्रवास कार्ड क्या है? सुना है, नाम सुना है, बाकी इतना पता नहीं है कि वो स्किल सिखाएंगे फिर जो प्रवास कार्ड जो है वो मैं आपको ये बता दूं कि प्रवास कार्ड जो है मरीम नवाज़ का एक ऐसा कार्ड है जिसके तहत आप बाहर कहीं भी जॉब भी कर सकते हैं और आप आगे पढ़ भी सकते हैं। ख़र्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। प्लस जिस भी कंट्री में जाएंगे, ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है कि अब हम पाकिस्तान, चाइनीज़ हमें तो नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी पहले आपको चाइनीज़ सिखाएगी, फिर आपको वहाँ बाहर भेजेगी कि जाएँ अब आप पढ़ लें। तो समझते हैं कि मरीम नवाज़ ने जो इक़दाम किया है ये कैसा है? ये सही है, बिल्कुल मौका मिल रहा है, बंदा अचीव कर ले, बस अचीव करना चाहिए। हाँ। अच्छा, तो ख़ास तौर पे हम पंजाब की बात करेंगे। ये पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए रिमोट एरियाज़ जैसे डेरा गाजी खान है, लिया है, सरगोदा है, या मुजफ्फरगढ़ है, रोहिला वाली है, ये जिस तरह छोटे छोटे देहात एरियाज़ जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह मेलसी है, लोग दुबई बहुत जाते हैं मेलसी के। तो अगर आपको मौका मिले इस तरीके से तो आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से अवेल कर सकता है स्टूडेंट? हर किसी के माली हालात जो होते हैं सही नहीं होते, तो मरीम नवाज़ ये दे रही है बंदों लोग जो होते हैं हमारे इलाके के, तो हर किसी के पास जो बिज़नेस नहीं कर सकता, और अगर जॉब करनी हो तो बंदा बाहर चला जाए। अच्छी बात है जी। माली हालात अगर किसी के नहीं है सही तो वो ये कर सकता है। आप क्या कहेंगे दोस्त के किस तरीके से देख रहे हैं प्रवास कार्ड को, और आप जैसे स्टूडेंट्स उसे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं? नो डाउट ये एक तो हमारे लिए बहुत ही फाइनेंशियली तौर पे बहुत ही हमें स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो हमें मसाइल आ सकते हैं बजट्स वगैरह के हवाले से कि जब हमें शुरू में इन्वेस्ट करने होते हैं या बाहर जाने होते हैं, तो प्रवास कार्ड नो डाउट हमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग भी करेगा, और हमें किसी चीज़ का फेयर नहीं होगा, हमें यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स वगैरह में एक आसानी होगी। और अगर हमारे साथ कोई इशू वगैरह होता है तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद हमें बैक देगी, तो नो डाउट फिर तो हम बहुत ही इजी वे में जा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। हर किसी का स्टूडेंट का ड्रीम होता है फॉरेन कंट्री में जाने का, यूनाइटेड स्टेट्स में जाने का, और तो एक स्टूडेंट का ड्रीम अगर एक छोटे से कार्ड के थ्रू पूरा हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है एक स्टूडेंट के लिए, मेरे ख्याल से। सही है जी कि
स्टूडेंट का ड्रीम है, हर एक शहरी का ड्रीम है कि मैं किसी तरीके से अच्छा कमा लूँ, अच्छा पढ़ लूँ। और हर माँ बाप की ड्रीम होती है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ रहा है तो उसका फ्यूचर जो है वो बेहतरीन हो। और बेहतरीन फ्यूचर में जब आपके साथ सपोर्ट करने के लिए आपकी हुकूमत खड़ी हो जाए, तो कहते हैं ना कि अगर डूबते को तिनके का सहारा, मगर यहाँ तिनका नहीं है, यहाँ तो पूरी की पूरी कश्ती आ गई है कि हुकूमत जब आपके साथ आएगी तो कोई भी मुल्क वो आपको इनकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें मुल्क गारंटर होगा। क्यों जी? ऐसी बात है बिल्कुल, जैसे आपने बताया है, ये बहुत ही हमें स्ट्रांग करेगा और जो तिनके का सहारा होता है, और नो डाउट ये हमें बहुत ही स्ट्रांग करेगा। एक कश्ती की तरह जो है ना वो सहारा देगी जी। स्टूडेंट अपना ड्रीम पूरा करेगा जी बिल्कुल, स्टूडेंट जो है वो ड्रीम पूरा करेगा। दोस्त किस डिपार्टमेंट से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह महद है और मैं इधर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से हूँ, बिज़ाबाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, अच्छा। अगर इकनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, चलें जी इकनॉमिक्स पे बात कर लेते हैं। जब एक स्टूडेंट बाहर जाता है और ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाता है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी में वो कितना अपना किरदार जो अदा कर सकता है और पाकिस्तान की इकॉनमी किस तरीके से बेहतर हो सकती है? नहीं, अच्छी बात है। मतलब जब कोई बंदा बाहर जाता है तो रेमिटेंस वगैरह जो भेजते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी सारा जो है पाकिस्तान में अगर डॉलर आए तो काफ़ी सारा पाकिस्तान की जो पैसे की करेंसी है, जो अभी रुपीज़ हैं, वो काफ़ी मतलब ग्रो करेगी अगर, हाँ जी, अगर उनके पास डॉलर्स हों हमारे बैंक में, स्टेट बैंक में। इसी के साथ साथ अच्छा ये बताओ कि जब एक इकोनॉमिस्ट बैठकर सोच रहा होता है कि हम अपने घर को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो सबसे पहला ख्याल किस चीज़ का आता है कि क्या बाहर जाके कमाएं या पाकिस्तान में रहकर जो है वो हम अच्छा अर्न कर सकते हैं? देखिए, ये तो सोच पे डिपेंड करता है लोगों की। कुछ स्टूडेंट होते हैं जैसे वो बाहर जाना पसंद करते हैं कि डॉलर्स में कमाएं और ये वो, मतलब फैसिलिटीज़ वगैरह उनको वहाँ पे बेहतर, खुद पर एतमाद होना चाहिए। हाँ जी, ये भी है। मतलब जो बाहर जाना चाहता है उसके लिए अच्छा है कि बाहर जाए, वो काम करे वहाँ पे डॉलर वगैरह में जो उसको करना है। अगर सी बात है, होते हैं जो यहाँ पे मतलब करना चाहते हैं, बिज़नेस वगैरह करना होता है जिन्होंने, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं ना। तो अब जिसके पास बिजनेस करने का पैसा नहीं है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है कि बिजनेस करने का अभी पैसा नहीं आया उसके पास, तो वो आगे जाहिर सी बात है बाहर ही जाके कमाएगा ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे भेज सकूं, क्योंकि डॉलर में कमाएंगे। अगर वहाँ से अगर आप $10 कमाते हैं तो यहाँ के 2800 रुपये बनते हैं, और वहाँ तो मेरे ख्याल से 3-4 घंटों के $10 मिल जाते हैं। ऐसी है बिल्कुल सही काम है। मतलब अच्छा फैसला है हुकूमत का ना कि बच्चों को बाहर भेजें, स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी दें। बहुत अच्छा फैसला है, एकदम भी अच्छा है, बहुत एकदम अच्छा है। दोस्त क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगे? इसके बारे में ये कहना है कि क्या नाम है, हुकूमत का अच्छा फ़ैसला है, लेकिन अगर यही हुकूमत पाकिस्तान के अंदर ही तालिब इल्मों के लिए मौके पैदा करे कि उन्हें जॉब पाकिस्तान में मिल जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छी बात की है भाई। जाहिर सी बात है, अब हर शख्स जो है, हर माँ बाप जो अपने बच्चों को दूर तो नहीं भेज सकता कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। बात तो अच्छी की है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं उनके लिए भी आप काइंडली जो है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, अच्छे कमाने के मौके दें। क्यों जी? तो जी मज़ीद अभी स्टूडेंट जो हैं एक और भी मेरे साथ मौजूद है। दोस्त क्या कहोगे कि अगर आपको यहीं पर ही कमाने के अगर मौके, जिस तरह भी स्टूडेंट ने बात की है, कि मिल जाएं, तो क्या बाहर जाना पसंद करोगे? देखिए, हर किसी का एक ड्रीम होता है, हर किसी का यहीं पाकिस्तान में बिज़नेस करने का आइडिया होता है, किसी का बाहर जाने का होता है। तो बेसिकली मेरा तो पाकिस्तान में ही रहने का इरादा है, क्योंकि हमारी जो डिग्री है वो फार्मेसी फार्मडी है, तो बंदा अपनी फार्मेसी लगा लेता है, इस तरह बिज़नेस है। तो अगर बिज़नेस के पैसे आपके पास ना हो, मिसाल के तौर पर कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बेचारे उनके हालात नहीं होंगे सही, वो स्कॉलरशिप पर भी पढ़ रहे होंगे, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो आप स्टूडेंट्स मिलकर उन्हें ज़बरदस्ती जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, चलो यार तू हिम्मत कर, हम तेरे साथ हैं। तो उस हवाले से क्या कहोगे? देखें, हर किसी का एक माली हालात होते हैं, जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हमारे भी काफ़ी दोस्त हैं जो गरीब होते हैं, हम भी उनकी हेल्प वगैरह करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। वैसे अब हमारा जनूबी पंजाब है, इधर बेसिकली ज़्यादातर लोग तो मिडिल क्लास ही हैं, तो उनके पास बिज़नेस के पैसे नहीं होते। तो हुकूमत काफ़ी हेल्प कर रही है, जैसे इधर होनहार स्कॉलरशिप भी मिली थी, मरियम नवाज़ ने दी थी, उसके बाद लैपटॉप भी मिले हैं,
बहुत अच्छे इकदाम कर रही है मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ बहुत अच्छा इकदाम कर रही हैं और आवाम जो है वो इसे प्यार भी कर रही है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ का ये प्रवास कार्ड इनिशिएटिव जो है ये बेहतरीन इनिशिएटिव नज़र आ रहा है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास बाहर जाने का पैसा नहीं, तो फिर गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। और ये उनके लिए भी ज़रूरी है जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे भी हैं मगर वो कंसल्टेंट के हाथों जो हैं वो लुट जाते हैं। तो लुटने से बचें और हुकूमत आपके जब साथ खड़ी हो तो फिर डर किस चीज़ का होगा। वक्त हो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे प्रवास कार्ड की, जहाँ पर हमने मेल स्टूडेंट से बात की है, तो ये फ़ीमेल्स के लिए भी है। हम फ़ीमेल स्टूडेंट से भी बात करेंगे कि फ़ीमेल स्टूडेंट्स क्या समझती हैं इसे, क्योंकि फ़ीमेल्स के लिए भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आज के दौर में हमारी बेटियां जो हैं वो आला तालीम हासिल कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं, साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रही हैं। तो हम लड़कियों से भी बात करते हैं कि वो क्या समझती हैं कि कैसा है प्रवास कार्ड। बेटा आप मुझे ये बताएं कि प्रवास कार्ड के बारे में कुछ पता है आपको? जी, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मरीम नवाज़ गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ, जो नौजवान नस्ल है उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और इसमें उनको कोई स्किल सिखाया जाए और उनको थोड़ा फ़ंड किया जाए ताकि अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं, वो नहीं भी अफोर्ड कर सकते, तो फिर भी वो बाहर जा सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। अच्छा, मरीम नवाज़ ख़ुद एक ख़ातून है, तो उन्होंने हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं, जिसमें धीरानी प्रोग्राम है और सिलाई कढ़ाई के प्रोग्राम्स जो हैं वो भी बड़े अच्छे हमने देखे कि उनकी तरफ से लॉन्च किए गए हैं। फिर एक इदारा और काम कर रहा है टैप्टा, जो कि आपको हुनरमंद भी बना रहा है ख़वातीन को। तो क्या समझती हैं कि मज़ीद और क्या बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि इससे मेल स्टूडेंट जो प्रवास कार्ड है, इससे मेल स्टूडेंट तो ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है, मगर फ़ीमेल्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, अगर फ़ीमेल्स की बात करें तो जो फ़ीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा बैरियर्स हैं ना, वो ये हैं कि जो वर्क प्लेस पे उनकी सेफ़्टी को अगर ज़्यादा यकीनी बनाया जाए ना, कुछ इस तरह के वो इक़दाम करें कि वर्क प्लेस पे वो ख़ुद को सेफ़ फ़ील करें। जब वो सेफ़ फ़ील करेंगी तो वो खुद ही कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगी और वो खुद ही आगे बढ़ेंगी। और इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स उनके पहले से भी आए हैं, मतलब जिस तरह उन्होंने हर जगह कुछ सेफ्टी बटन्स इंस्टॉल करवाए हैं और ये सब कुछ, इस वजह से हमें काफ़ी सेफ़ फ़ील हुआ भी है पहले से ज़्यादा। और इसके अलावा भी ये इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं कि उनको एजुकेट किया जाए हमारे पूरे माशरे को, कि औरतों को इजाज़त दी जाए कि वो निकलें और वो काम कर सकें। और जो मेल्स हैं हमारे सोसाइटी के, उनको एजुकेट किया जाए कि वो औरतों को उनकी जगह दें और उनको उनके काम को मतलब उनको सपोर्ट करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि फ़ीमेल्स के लिए क्या कोई कोटा सिस्टम पहले से मौजूद नहीं है? मेरे हिसाब से तो शायद कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम मौजूद है फ़ीमेल्स के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, पहले से भी औरतों के हकूक़ हैं। हमारा माशरा जो है वो औरत को सपोर्ट करता है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सपोर्ट किया जाता। कोटा भी मौजूद है हर प्रोग्राम में ही, जहाँ पर फ़ीमेल्स कम जाती हैं, जिस तरह कुछ DVM की तरफ या जिनको मेल डोमिनेंट समझा जाता है, उसमें पहले से भी कोटा सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ाया भी जाना चाहिए। अच्छा है कि कोटा सिस्टम को भी बढ़ाएं। अच्छा, ये कुछ इक़दामात ऐसे भी हैं जो कि मरीम नवाज़ साहबा आपको बहुत जल्दी लेने चाहिए, ख़ास तौर पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे आप बताएं कि आपने इस प्रवास कार्ड के बारे में सुना है, क्या चीज़ है ये प्रवास कार्ड, और ख़ास तौर पे आप जैसी हमारी जो बहनें हैं पढ़ रही हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, उनके लिए ये कितना मुफीद है? प्रवास का कार्ड बेसिकली एक इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम है जो ये मरीम नवाज़ ने लॉन्च की है, और इसमें ये है कि अगर आपको बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या आपके पास ऐसा कोई स्किल है कि आप उसको बाहर जाके वहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या फिर ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आप ये कि आपने गवर्नमेंट को बताना है कि ये स्किल है मेरे पास या मुझे ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ बाहर, लेकिन मुझे जो हर्डल फेस करना पड़ा वो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फंड्स नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ना ही उस पर वो कोई किस्म का कोई
ये है कि भाई वो कोई सूद वगैरह के नहीं, अब पैसे बढ़ा के आपने वापस करने होंगे, नहीं, आपने आराम से आप वहाँ जाके काम करें, आप सेटल हो जाएं, उसके बाद फिर आप उनको गवर्नमेंट को वापस कर दें इस तरह से। तो हम जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जांपल मैं फार्माकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, अब मैंने आगे जाके फार्मेसी में प्रैक्टिस में काम करना है, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं बाहर जाके कर लूँ, मैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में या किसी फार्मेसी में जाके काम करूँ। मेरे पास मेन हर्डल क्या होगा, मेरे पास वीज़ा के मेरे पास मुझे पैसे चाहिए, मैंने बाहर जाना है, मुझे टिकट के पैसे चाहिए। अब पेरेंट्स क्योंकि हम लोग हैं फीमेल, तो उनका होता है कि नहीं बेटी है तो ये वैसे भी पराए घर की है, तो हम लोग क्या इसको इतना सपोर्ट करें। बड़ी पिंचिंग है मेरे लिए भी कि हम बेटियों को पराया धन समझते हैं, जबकि एक बड़ी मशहूर कहावत भी कही जाती है कि बेटी नाम बनाती है या फिर वो जो खाना होता है शादी का वो नाम बनाता है। मगर इसमें हम बेटी की बात कर लेते हैं कि बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी और अच्छी होगी तो आगे मुआशरा भी अच्छा होगा। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, क्यों? बिल्कुल ऐसा है, ये लोग ये चीज़ निगलेक्ट कर रहे हैं कि चाहे लड़की है चाहे लड़का है, उसकी तरबियत करने वाली कौन है, माँ है, और वो एक औरत ही है। अगर वो पढ़ी लिखी होगी, उसको माशरे के बारे में पता होगा, वो स्ट्रॉन्ग होंगी। और वो स्ट्रॉन्ग ज़रूरी नहीं है कि भाई बस वो आप वैसे ही स्ट्रॉन्ग है कि हाँ वो अच्छा बोल सकते हैं, नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास आपको कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ यार मैंने कुछ लेना है या मैंने कुछ बच्चों के लिए कुछ ख़रीदना वगैरह, तो मेरे पास पैसे नहीं है, उसको किसी से मांगना पड़ रहा है, तो वो हमारे अंदर ना एक किस्म की इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। जब मुझे पता है कि मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, तो उससे ये हो कि मेरे पास मेंटल पीस है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और फिर आगे जो मेरी जनरेशन आएगी तो वो भी स्ट्रॉन्ग ही होगी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन से एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन आ रही है। तो मैंने उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, मैंने उनको एजुकेट करना है या मैंने उनको कुछ भी प्रोवाइड करना है, तो मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ और मैं आगे भी एक सिक्योर जनरेशन लेकर आ रही हूँ। तो इस मामले में मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि ये चीज़ें चल रही हैं, और अगर हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट अगर कर रही है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक ख़वातीन के हवाले से बात करता चलूँ तो ये एक सेंसिटिव टॉपिक भी कहा जाता है कि हम लड़की को बाहर भेजें क्यों, जबकि बाहर जाकर हमारी मलाला यूसुफजई लड़की ही हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। तो आप इस तरह के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो अपनी बेटियों को आगे बाहर पढ़ाने के लिए भेजें या कोई स्किल सिखाकर आगे कमाने के लिए भेजें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि पेरेंट्स को अपनी बेटियों पे ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे वो अपने बेटे पे ट्रस्ट करते हैं ना कि हाँ ये बाहर जाके खुद को संभाल लेगा, इसका कोई मसला, उनको बेटियों को भी ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ ये अपने आप को महफूज रख सकती हैं, ये अपने आप को संभाल लेंगी बाहर। अगर तो हमने इनको कोई उनको स्किल सिखाएं, कोई ना कोई स्किल सिखाएं, और ऐसा स्किल होना चाहिए कि जिससे उनके पास पैसा आए, कि वो अर्न कर सके। अगर तो उनके पास ऐसा कोई स्किल है तो पेरेंट्स पर उनको ट्रस्ट करें कि हाँ अगर इनको बाहर भेज रहे हैं तो ये संभाल लेगी खुद को, ये अपनी हिफाजत भी कर लेगी, ये कमा भी लेगी, खा भी लेगी और ये ज़िंदगी गुजार सकती है। कि बेसिकली तो सर्वाइवल स्किल्स होने चाहिए। जब आपने सर्वाइवल स्किल सिखा दी अपनी बच्ची को तो फिर बस ठीक है, वो रह लेगी। आप बस उस पर ट्रस्ट करें, अपनी बच्ची पर ट्रस्ट करें। जी बेटा, आप क्या कहेंगी? आप भी फार्मेसी की स्टूडेंट हैं? अच्छा, फार्मेसी के स्टूडेंट होकर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स यही है कि मैंने फ़ॉरेन स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। फ़ॉरेन स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। आप मुझे अब ये बताएं कि जब आप फ़ॉरेन अप्लाई करेंगी तो जाहिर सी बात है कंसल्टेंट्स की मदद लेंगी। तो अगर कंसल्टेंट्स दरमियान में आपने सुना भी होगा कि कंसल्टेंट बड़े धोखाधड़ी भी कर रहे हैं और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो मरीम नवाज़ का परवाज़ कार्ड इनिशिएटिव है ये क्या है? मरीम नवाज़ का परवाज़ कार्ड इनिशिएटिव है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो इस तरह से कि क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कंसल्टेंट जो है ना वो अपना मार्जिन एक तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कि वो उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है समटाइम, क्योंकि पेरेंट्स एक तरह से सपोर्ट नहीं करना चाह रहे होते बच्चों को। अगर उन्हें स्कॉलरशिप मिल भी जाए, लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इशू होता है ये, वो कहते हैं कि नहीं मतलब आपने क्या रहने दो, मतलब बहुत ज़्यादा फैमिली का ग्रेजुएशन कर लो, बहुत है, पढ़ लिया, अब शादी करो, अपने घर बसाओ। लेकिन ये परवाज़ कार्ड से ये होता है कि आपको लोन मिलेगा और वो भी इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। तो इस तरह से होता है कि आप अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करो, फ़ॉरेन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करो। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप फॉर चले जाते हो। लेकिन इन केस सम टाइम ऐसा होता है कि आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है, सम टाइम 20% स्कॉलरशिप पे आप जाते हो। तो इस लोन स्कीम से ये है कि हमारा जो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो सब एट अ टाइम हमारे गवर्नमेंट बेयर करेगी। और जब हम वहाँ चले जाएंगे, हम थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो वो हम उन्हें पे बैक कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। अच्छा, तो इससे ख़वातीन को कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि ख़वातीन के लिए हम देखते हैं कि एक बजट बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
एक घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, लायक हैं, दोनों ही आगे पढ़ना चाहते हैं, मगर वसाइल माँ बाप के पास नहीं होते। उसके बाद होता ही है कि जी चलें जी हम जो है वो बेटे को पढ़ा लेते हैं, बेटी को छोड़ देते हैं। जी ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में, लेकिन मैं अगर अपने केस की बात करूं तो मैं एक मतलब फर्स्ट चाइल्ड हूं, लाइक मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो मतलब मुझे ही प्रायोरिटाइज़ किया गया है घर में कि अगर मैंने पढ़ना है या मैंने जो भी करना है, तो मुझे इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन बहुत से लोगों को करना पड़ता है। तो वो बेटे को ही प्रायोरिटाइज़ करते हैं, क्योंकि वो उनको पेरेंट्स को यही होता है कि बेटे ने तो हमारे पास रहना है और उसकी अपब्रिंगिंग हम ज़्यादा अच्छी करें, लड़की ने तो चले ही जाना है। ये बात है, लेकिन मुझे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। तो नहीं है, मगर ओवरऑल तो है। ओवरऑल है जी। तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और इसमें सवाल ये पैदा होता है, मरीम नवाज़ साहबा आपके लिए सवाल छोड़कर जाते हैं टीम बनाम सरकार, कि आने वाले वक्त में मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जाए, इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए और हम तमाम के तमाम वज़राए आला जितने भी सूबे के हैं, दूसरे सूबे के और प्लस वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उससे भी ये सिफारिश करूँगा मैं कि इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में लिए जाएँ, क्योंकि सिर्फ पंजाब नहीं पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमें किसी तरीके से हुकूमत की सपोर्ट मिल जाए तो हम मज़ीद बेहतर जो है वो पढ़ाई कर सकेंगे और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकेंगे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।